प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धोखा देके, लालच देके, काला जादू, अंधविश्वास, स्कूल में एडमिशन का लालच देके, हॉस्पिटल में इलाज का लालच देके, अलग अलग तरीके से कुल मिला के प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और इस धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, भारत के त्योहार बदल रहे हैं, भारत की सोच बदल रही है, भारत में नफरत बढ़ रही है। 9 राज्यों में हिंदू पहले खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है। भारत के जो बॉर्डर की 300 तहसीलें हैं, उन सभी की सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसके बाद भी धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। गुजरात में भी धर्मांतरण हो रहा है, पंजाब में भी धर्मांतरण हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण हो रहा है, झारखंड और बंगाल के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। केरल में भी धर्मांतरण हो रहा है, उत्तराखंड में धर्मांतरण हो रहा है, हिमाचल में धर्मांतरण हो रहा है और बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा और कोई भी राज्य सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। अपने आप में धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। भारत में जितने भी की घटनाएं हो रही हैं, अलगाववाद की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पत्थरबाजी हो रही है, चाहे रेलवे लाइन के किनारे जो है पत्थर रखा जा रहा है, रेलवे लाइन को पलटने की जो पूरी साजिश चल रही है, ये सब के सब कन्वर्टेड लोग कर रहे हैं। जैसे ही हिंदू कन्वर्ट होता है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। जैसे ही हिंदू कन्वर्ट होता है वो केवल हिंदुओं से नफरत नहीं करता बल्कि हिंदू त्योहारों से नफरत करता है, हिंदू विचार से नफरत करता है, हिंदू वेशभूषा से नफरत करता है, वो तिलक से भी नफरत करता है, कलावा से भी नफरत करता है, मंदिर से भी नफरत करता है और आरती से भी नफरत करता है। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और हमारे पास जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं पे भी पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही। ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर, इनडायरेक्ट वॉर। और धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मुगल यहाँ पे धर्मांतरण कराने आए थे, केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे। ऐसे ही अंग्रेज केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भी धर्मांतरण कराने आए। मुगलों ने यहाँ को फैलाया, अंग्रेजों ने यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाया और उनके सत्ता का परिणाम था कि 15वीं शताब्दी में जहाँ 100% हिंदू थे भारत में, आज की डेट में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। और अगर अभी भी नहीं धर्मांतरण को रोका गया, अभी भी अगर वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई गई तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास तक की सजा होती है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी राज्य सरकार वेजिंग वॉर की धारा धर्मांतरण कराने वालों पे नहीं लगा रही। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक धारा है पूरी, उसमें कठोर दंड का प्रावधान भी है, लेकिन वो लगाया नहीं जा रहा। राज्य सरकारों के पास भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और पे मकोका और गुजकोका पुलिस नहीं लगा रही। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए दिशा निर्देश देना जरूरी है। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता।